सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्स। सो ये जून को कॉफ का क्वेश्चन है। सो द शेफ हैज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a1 to an. He wants to choose some elements of this sequence, possibly none or all of them, and compute their max. So अब max की definition दी गई है, it is the smallest positive integer that does not occur among the chosen element। तो मतलब वो सबसे छोटा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो नंबर है, और वो हमारे सीक्वेंस जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें अकर नहीं करता। तो जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है कि 1 2 4 जैसे अपनी एरे है, तो इसमें हम देखेंगे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 गायब है, तो इसका मैक्स क्या है, 3 है। तो वो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इसमें लाया नहीं कर रहा, तो इस एरे का मैक्स 3 है। ठीक है। help chef find the largest number of elements of the sequence A which he can choose such that their max is equal to m, or determine if it is impossible। तो हमें क्या बताना है कि हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, कि मतलब हम एरे में से कितने एलिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट हमारा जो मैक्स, हमें एक इनपुट ऑलरेडी दे रखा हो कि मैक्स हमारा m के इक्वल रहे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब अपने पास अब हम एक केस कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारे पास इनपुट आ रहे 1 2 3 1 2 4 5 6 9 है। ठीक है। हमें ऑलरेडी मैक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। हमें अब बताना है कि लार्जेस्ट कितने हम एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं इस एरे से, ये वाली एरे से, जो कि हमारा मैक्स 3 रहे, या फिर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो देखो, अभी अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लाइक अगर हम सपोज करें कि ये सॉर्टेड है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो लॉजिकली हमारा इस एरे का मैक्स 3 है, और जो कि हमारे को इनपुट भी वही दे रखा है। सही है। फिर उसके बाद 4 आया, 5 आया, उसके बाद हमें वो नहीं देखना कि आगे क्या एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा इस एरे का मैक्स 3 होगा। ठीक है। तो और अगर एक केस दिया होता है कि सपोज यूजर मतलब हमारे इनपुट में, जैसे जो हमारा ये इनपुट दिया जा रहा है उसमें n और m दे रखा है, m हमारा मैक्स का वैल्यू दे रखी है, ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। तो सपोज अगर हमें इस एरे का 7 दिया होता, ठीक है, तो क्या होता है कि 1 से हम चलते हैं, 2 चलते, बट 3 हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हमारा जो मैक्स दे रखा है, मैक्स मतलब लॉजिकली हमारा 3 होना चाहिए, बट जो हमने इनपुट कराया है वो 7 है। तो मतलब क्योंकि इसका मैक्स, इस एरे का ही मैक्स 3 है, बट हमें 7 दे रखा है, तो हमें -1 रिटर्न करना पड़ेगा, -1 प्रिंट कराना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि इस एरे में मैक्स 3 है और हमारे को उसको कंपेयर करने को बोला जा रहा है 7 से। तो ये केस गलत है, इसलिए हमारे को -1 चाहिए होगा। तो अब उसके आगे चलते हैं। अब सपोज 3 होता, ठीक है, सपोज 3 होता, उस केस में क्या करते हैं हम, तो 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, फिर 7 हमारा गायब है, जो कि हमारा लॉजिकली और मतलब हमें दे रखा है मैक्स, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में 7 इधर आ जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर उसके बाद आगे वाले एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बोला कि हमें उनका उनसे हमारे का लेना देना नहीं है कोई। ठीक है। तो इस केस में कितने हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होते हैं हमारे। हम रिटर्न करते हैं 7। ठीक है। तो अब हमें इसमें लाइक मेन क्रक्स क्या है क्वेश्चन का, जैसे देखो 1 2 4 5 6 है। ठीक है। हमें मैक्स यूजर ने इनपुट कराया होता 3, कि मतलब क्या 3 हमारा इस एरे का मैक्स है। अगर है तो एरे का साइज बताओ, मैक्सिमम एरे का। तो हम इसमें देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 नहीं है। तो जो हमारा लॉजिकल मैक्स है वो हमारे को इनपुट भी वही दे रखा है, तो ये पूरी एरे होगी। सपोज अगर ऐसा होता कि 1 ना एग्जिस्ट करता इसका, ठीक है, 1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में हमारा फॉल्स हो जाता। तो इसमें हम क्या रिलेशन देख रहे हैं कि अगर
जो भी हमारा गिवन मैक्स है उससे पहले, जैसे यहाँ 3 आना चाहिए, उससे पहले के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। मतलब उससे पहले के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि वो लॉजिकल मैक्स इक्वल टू हमारा जो गिवन मैक्स के इक्वल है। और उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज क्या होता, 1 2 3 3 4 5 6 होता, एंड हमारे को मैक्स भी हमारे को उस केस में 3 दे रखा होता। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस बताना है जिसमें मैक्स एग्जिस्ट ना करे, मतलब ये 3 एग्जिस्ट ना करे। तो ये 3 की सारी काउंट्स हटानी पड़ती। जैसे अपना एरे का साइज कितना है, 8 है, तो 8 में से 3 अकरेंस ऑफ 3 हटाने पड़ते, क्योंकि हमें एक ऐसा सब सीक्वेंस या एरे चाहिए जिसमें मैक्स वाली एग्जिस्टेंस ना हो, है ना। तो इस केस में आंसर हमारा क्या होता, 8 माइनस नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 3, है ना। तो क्या आ जाता हमारा आंसर 5। अब हम ये कैसे देखें कि मतलब जैसे हमें मैक्स जो भी दे रखा है, सपोज हम थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज 8 दे रखा है मैक्स, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उससे पहले वाले सारे 1 to 7 एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो जो भी एरे में हम जब इनपुट डाल रहे हैं, तो हम ऐसा करें, सेट में डाल लेते हैं कि अगर इफ जो इनपुट है, इनपुट अगर हमारा लेस देन मैक्स है, जो इनपुट हमारा 8 वाला है, तो हम उसे सेट में डाल लेते हैं, सेट में इंसर्ट करा लेते हैं उस वैल्यूज को, है ना। तो लॉजिकली 7 वैल्यूज इंसर्ट होनी चाहिए 8 से पहले, क्योंकि 1 से 7 तक हमारी सारी वैल्यूज होनी चाहिए। अगर सेट का साइज कम हुआ, इज लेस देन मैक्स -1, मतलब अगर हमारे 7 एलिमेंट्स नहीं हुए तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, कि मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उस केस में क्या होता है, सपोज 1, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9 आ रहा होता, उस केस में क्या होता कि 2 गायब है, तभी हमारा सेट का साइज 7 नहीं बनता। मतलब उस केस में 1, 3, 4, 5, 6, 7 इंसर्ट होते, तो हमारा सेट का साइज कितना रह जाता, 6 रह जाता। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि 2 हमारा मैक्स होना चाहिए, मतलब लॉजिकली मैक्स हमारा 2 होना चाहिए, बट हमारे को क्वेश्चन में 8 दे रखा है, तो ये हमारी वायलेशन हो जाती। तो हम इस केस में बोलते कि एग्जिस्ट नहीं कर रही कोई ऐसी एरे, ठीक है। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। इसमें हमने क्या किया, टी इनपुट्स ले लिए, उसके बाद हमने क्या किया, एन और एम। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एम क्या है हमारा मैक्स, जो क्वेश्चन में बोल रखा है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एन इनपुट्स ले रहे हैं, एक हमने सेट बना दिया st का। फिर उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से n इनपुट ले लिया। अब हम, मैंने जैसे बोला कि अगर जो एरे ऑफ आई अगर लेस देन m है, मतलब हम सारे एलिमेंट्स लेस देन अभी मैक्स वाले से सेट में इंसर्ट कर देंगे। अब हमने पूछा अगर सेट का साइज इज नॉट इक्वल टू m-1, मतलब कि जैसे अगर 8th हमें मैक्स दे रखा था, तो 7 एलिमेंट्स होने चाहिए उससे पहले, सेट का साइज 7 होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो हम -1 कर देंगे, वरना क्या करेंगे, अब सपोज 8 की काफ़ी सारी एग्जिस्टेंस होती, तो हमें सारी 8 हटाने थे। तो हमने क्या किया, हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, एन इनिशियलाइज कर दिया, मतलब हमने सोचा कि पूरी एरे हमारी अभी वैलिड है। अब उसमें से क्या करना है, हमें मैक्स की एग्जिस्टेंस, जितने भी मैक्स वाले नंबर आ रहे हैं ना, वो हटा देने हैं। मतलब अगर 8 अगर हमारे जितनी भी बार आ रहे हैं ना, उन्हें उनकी काउंट रिड्यूस कर देनी है। तो हमने क्या किया, अगर हमारा x इक्वल टू m है, तो हमने काउंट माइनस कर दी और एंड में हमने काउंट डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हमारा कोड चल जाएगा। तो इससे हमारा लार्जेस्ट एरे बन जाएगा, पता चल जाएगा कितने साइज का है, जो कि हमारा वैलिड मैक्स दे रहा है। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बाय।